की है, मुझको जैसे जैसे मिलता गया डेटा मैं ऐड करता गया कि कौन से कंपाउंड में बोक्स कंपाउंड में कितना परसेंट वाटर लगता है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है। C3A में 20% होती है, C4AF में 20% होती है, C3S में 24% होती है, C2S में 21% होती है। अब आपको क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि इसमें कितना पानी की वाटर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मैंने आपको परसेंटेज बता दिया है। ये देखिए मैंने बनाया भी है वाटर फॉर हाइड्रेशन, सबसे ज़्यादा C3S में, फिर C2S में, फिर C3A में, फिर C4AF में। ठीक, तो इस तरीके से आप टेबल बना के और आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए सब एक एक लाइन पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बता सकते हैं कमेंट में। अब देखिए ये आ जाते हैं अब स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा रहेगी। तो स्ट्रेंथ में देखिए C3S सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, फिर C2S, फिर C3S, C4F। ये ऑर्डर आपको ऐसे ही आ जाता है क्वेश्चन में। तो हाँ अब देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन OPC एट एज ऑफ 7 डे, 7 डे में कितना होती है। ये देखिए मैं इसको जितनी लाइन मैं अलग से ऐड किया हूँ ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। अब जैसे कभी कभी पूछ लेता हीट ऑफ हाइड्रेशन OPC एट एज ऑफ 7 डे, 7 डे में कितना होता है, 85 से 90 होता है कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। अब देखिए वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग कितना होता है, ये एकदम डेटा आपसे पूछा जाता है, एक एक लाइन में क्वेश्चन है भाई, एक एक लाइन में क्वेश्चन है। वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg। और ये भी पूछ लेता है ग्रॉस वेट होता है कि नेट वेट होता है, तो मेरे भाई नेट वेट होता है, याद रखना नेट वेट है ये 50 kg। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट 35 लीटर भी आ सकता है, कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है 0.035 मीटर क्यूब। तो आपको दोनों याद रखना है। नंबर ऑफ बैग इन 1 मीटर, कितने बैग होते हैं, 30 बैग होते हैं, ये डेटा है आपको उठा लेना है। और डेंसिटी सीमेंट की कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक, और देखते जाइए। और ट्रू डेंसिटी ऑफ सीमेंट पूछ लेता है 3150 kg पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15। कभी कभी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट बहुत से लोगों को नहीं याद रहती भाई, 1.5 याद रख लेना। और ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, C3A का सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है वैल्यू तक मैं आपको बता रहा हूँ, 865 होता है। अब C3S कितना होता है, 500 होता है। C4F का 420 होता है। C2S का 260 होता है। ठीक, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन अलग है, रेट ऑफ हाइड्रेशन अलग है। ठीक, रेट का अलग कहने का मतलब टाइम से जब आपको कंपेयर करने लगा जाए कि 5 मिनट में कौन सबसे ज़्यादा भाग रहा है। ठीक, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन कितना है, C4F का ज़्यादा है, इसके बाद C3A का है, फिर C3S का है, C2S का है। ठीक, ये आपको ऐसे ही पूरा एकदम याद कर लेना है कि किसका ज़्यादा है क्या है। अब देखिए आ जाते हैं अपने नीचे यहाँ पे, कितना वाटर लगता है सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए सीमेंट रिक्वायर वाटर कितना, 23% ऑफ वेट ऑफ सीमेंट फॉर हाइड्रेशन। ठीक, हाइड्रेशन के लिए 23%। और जेल वाटर वाइट के लिए कितना, 15% वेट ऑफ सीमेंट लगता है। ठीक, तो मतलब 23% हाइड्रेशन के लिए लगता है और 15% जेल वाटर जो वाइट्स होते हैं, वाइट्स मतलब छिद्र, तो उसमें जो पानी भरता है उसके लिए कितना लगता है, 15% लगता है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 23 और 15, 38%। तो अगर कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता टोटल वाटर रिक्वायर फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, टोटल अगर जहाँ लग जाए वहाँ 38% देना है आपको। ठीक, और सिर्फ जेल वाटर पूछा जाए तो 15% बताना है, और हाइड्रेशन के लिए पूछा जाए तो 23%। तो ये सब आपको एकदम याद रखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, अब आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या होता है, दो तरीके से होता है।